बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गपशप में खुश आमदीद। मैं हूँ फारूक फैसल खान। मैं हूँ मियाँ सुहेल इकबाल। मियाँ साहब, मैं तो बड़े मज़े ले लेके आ रहा था। की मजे ले मैं रहे कहा हो? कोई माल्टे खाते रहे हो? ताजे माल्टे खाते आए हो रस्ते से? नहीं नहीं, मैंने तो कहा इधर आऊँगा जनाब, कोई मिठाई शिठाई होगी आज, ता याद नैली ख़त्म होगी। मियाँ खुश हो गया जी। मैं तो गुड़ पेश किया है ना। साड़ी मिठाई ते गुड़ है भाई, अभी पेंडू बंदे हैं। तो बहरहाल जी, बड़ी खुशी की बात है जी हाँ। नून लीग वालों के लिए। जी। और कई लोग ये कह रहे हैं कानूनी सुकम था वो भी दूर हुआ। बहरहाल ये जब फैसला रिजर्व हुआ था तो हमने तो उस वक्त ही वीलॉग कर दिया था। ओए हाँ, आप तो 3 दिन पहले आपने ये कहा था कि जिस दिन हुआ था कि हाँ, ये अब ये नायली जो है ना ये ख़त्म है। खत्म हो गई है तो और फ़ायदा जो है इमरान खान को भी मिलेगा। जी हाँ। कब मिलेगा? हाँ साहब, कब ते हले इन्नी छेती नहीं मिलेगा। हले ते जड़ा ना इंतजार करन जड़ा चीफ फ्रेम जस्टिस के होना। बाहर जा रहे हो? वो मैं फोन में ले रहा था उधर से। वो तो अपना फायदा उनको जब भी मिलेगा जब वो अगला जो है वो चीफ जस्टिस आएगा। अच्छा, मतलब ये जिस तरह खुशी मनाई जा रही है, चलो ये तो ठीक है, नायली ख़त्म होने की मनाई, जो वज़ीर आज़म बन जाएंगे। वजीर आजम ते खान साहब ये जो कुछ कल हरकत इन्होंने फरमाई है उस तो लगता है बन जाएंगे। ये जो है अपना ये सोशल मीडिया पे जो क्रैकडाउन है ये तो बिल्कुल ही जो है मेरा ख्याल है बहुत ही गलत है, बहुत ही ज्यादती वाली बात है। भले हम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते हैं, मगर है बिल्कुल बिल्कुल बहुत गलत बात है। और इससे तो ये नजर आ रही है, तो इनकी हार नजर आ रही है। अच्छा, हाँ, मैं तो ये तो तो फिर समझता हूँ एमी इन्होंने सफ़ीर अभी जो तो आके मिल रहे हैं। मेरा तो जो है पीटीआई वालों को मशवरा होगा कि वो सिर्फ इलेक्शन कंपेन जो है अपनी डेली बेसिस पे अनाउंस कर दें। डेली एक जलसा रख दिया करें जी, आज हैदराबाद है, आज कोयटा है, आज पतों की है, आज लाहौर है, आज फलानी जगह है। डेली का एक जलसा जो है ना ऑनलाइन जो है ना अनाउंस कर दिया करें। नहीं तो इसमें तो कोई स्टेशन की ज़रूरत ही नहीं है ना, बस ऑनलाइन तो भाई वर्चुअल है ना। वही है। ये एक क्रिप्टो करेंसी है। वो की सी अपना खान साहब वो चारपाई में रजाई और हाँ, चारपाई में जलसा, ना पर्चा ना खर्चा। हाँ, तो वो करते रहें। और ये गवर्नमेंट जो है डेली जो है वो अपना सोशल मीडिया बंद करेगी, उनकी कंपेन वैसे उठ जाएगी। उनके तो लोग जो हैं और गैंग अप हो जाएंगे और कंपेन उठ जाएगी। और बहुत सारे लोग जो हैं जो अपना जो कहते हैं फैन सिटर जो हैं, जरा जेडे दरम्यान च बैठे होंगे ने जिन्हें फैसला नहीं किया होंगे सी वोट केड़े पासे देना है, वो भी इस खुंदक जेडे ने पीटीआई को वोट देंगे। बिल्कुल जी, देना देना पड़ेगा उनको। फिर अगर इन्होंने ये हरकतें जारी हाँ रखी, ये आप तो पॉलिटिकली मुकाबला करो यार आगे। हाँ, मुकाबला करे। ये तो खान साहब बिल्कुल ही ज्यादती रुकावटें कर भी रहे हैं। दूर हो गई हैं सारी, हाँ। मतलब फैसिलिटेशन भी हो रही है। हम्म। और फिर आप इस हद तक यार कि आप जो है ऑनलाइन भी वर्चुअल नहीं अब करने दोगे, तो हम्म। फिर घर ही बह जाओ भाई मेरे। जी हाँ, फिर तो यही है। मतलब अब रात को कितने लोग थे यार जो हम देख रहे थे ट्विटर पे? एक टाइम पे कोई मेरा ख्याल है 9,000 9,500 लोग थे, फिर बाद में 6,000 हो गए थे। इसी तरह कोई फेसबुक पे थे, इसी तरह कोई यूट्यूब पे थे। मतलब और मलाम कितने लू हो के जाते यार। मलाम लू के मेरा नहीं ख्याल है पे 30-40 हज़ार तो ज्यादा वो बन रहे सन। और मैं कह रहा जी, अपना 3 लाख हो जाते, 6 लाख हो जाते, 1 मिलियन हो जाते, हाँ हाँ हाँ। क्या फर्क पड़ता है? पता नहीं, ये मुझे नहीं, वैसे ही इसकी मुझे लॉजिक नहीं समझ आती। खान साहब ये कोई खाली दिमाग ये काम कर रहे हैं। और खाली दिमाग सानू पता है पे केदा खाली दिमाग है इत्थे। कोई गैर सियासी दिमाग है, हाँ, लेकिन और यार सियासी खाली दिमाग होता है ना। और मियाँ साहब वो दहशतगर्दी के वाकयात भी उसी तरह कंटिन्यू कर रहे हैं। हाँ खान साहब, ये जो है ये तो ये मुझे जो चीज़ है ना ये बड़ी मुझे पिंच करती है। ये जो टेररिज्म जो बढ़ती जा रही है और ये कंट्रोल नहीं हो रही, क्यों कंट्रोल नहीं हो रही है? इसमें किसका हुकूमत का फेलियर है? हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज का फेलियर है? ये क्या फेलियर है? हमारी फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है? ये किस चीज़ का फेलियर है? अच्छा, ये डिस्कस करते थे कि फेलियर तो बहरहाल कोई ना कोई है। हाँ तो वो आप अपना खूबसूरत सा पैगाम जो है देखने वालों के जी। नाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने नाज़रीन से रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और इसके साथ साथ जो बेल आइकन है जिसे घंटी और टल्ली भी कहा जाता है, इसका बटन एक दफ़ा ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीलॉग बर वक्त देखने को मिल सकें। तो जी खान साहब, वो भी तो था आज एक केस, वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड है लेवल प्लेइंग फील्ड वाला उससे बड़ियां झाड़ा पईयां ने खोसे नूं। कि खान साहब ये आप देखें ना, ये वकील जो है मरवा रहे हैं इमरान खान को। वो जितने वकला पे वो जितना ट्रस्ट कर रहा है वो असल में वो भी गेम ठीक खेल रहा है। वो गेम ठीक खेल रहा है पे क्योंकि अभी इलेक्शन चल रहे हैं। फिर इलेक्शन के बाद जो है वो अपना जो पटिशनें फाइल होनी शुरू होनी है और इस किस्म का जी इतने धांधली हो गई, फलाना है जी, हल्का खोलो, ये करो।
ਤੇ ਉਹ ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਚੰਗੀ कोई चीज़ ही नहीं है। मतलब आम जो है एक वो कॉन्टेस्टर है जो इलेक्शन का, जो ब्लडी सिविलियन है, वो बेचारा कोई वकील कराएगा, कोई खर्चा करेगा। ऐसे तो ਜਿਹੜਾ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ मेजॉरिटी, और वो वकील जो है वो बाद में गंद डालते रहेंगे, तो काम इंज ही चलता रहेगा। तो वो अब जो है आज जो है जैसे ये अपना केस था लेवल प्लेइंग फील्ड वाला, उसमें जो है वो अब वो लतीफ़ खोसा साहब और क्या नाम है शुएब शहीन थे, वो पेश हुए जो पीटीआई की तरफ से, और उस पर जो है वो कोई चीज़ ऐसी साबित ही नहीं कर सके। उन्होंने बस ज़बानी अपना जो है ना वो डमाडम लगे सन जी, वो जी हमारे लोगों को जो है वो पुलिस ने अरेस्ट कर लिया जी, फलाने के पर्चे वो दाखिल नहीं होने दिया, इतने रिजेक्ट हो गया, फलाना हो गया। यही वजह है कि वो मैं आज देख रहा था कि सोशल मीडिया पे ट्विटर पे जो है पीटीआई के जो अकाउंट्स हैं, हाँ वो उन्होंने जनाब इन वकीलों की जो है इन पे तनकीद की और इल्ज़ामात की भरमार की हुई है। किस पे? लतीफ़ खोसा पे और सारी लीगल टीम पे। किसने? ये जो अपना पीटीआई के जो अकाउंट्स हैं या उनके जो हमदर्द हैं, वो जो सारा इस वक्त जो सोशल मीडिया पे ट्विटर पे जो पार्टियां बनी हुई हैं एक दूसरे के खिलाफ लगी होती हैं, तो सारे जो मतलब कोर्ट कवर करते हैं, वो यही उन्होंने अपना ट्वीट किया है कि जी हम तो पहले से ही कह रहे थे कि लीगल टीम जो है ये मरवाएगी और ये किसके इशारों पर काम कर रही है, और मतलब ये वो तलाश कर रहे हैं कि जी ये तो घुसपैठिए हैं, ये घुसपैठी है, ये अभी ये इनको तो टिकट सारों को मिल जाए तो फिर जेड़े हर हल्के ची है उन्होंने रोला डालना है, जो पीटीआई के वर्कर हैं सपोर्टर हैं उन्होंने रोला डालना है, फिर घुसपैठी हैं। देखें ना जिनकी स्ट्रगल है, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, जो पार्टी के साथ चल रहे हैं, डे वन से पार्टी के साथ चल रहे हैं, और अचानक ही कोई और जो है किसी और रास्ते से एंटर हो और वो आके अपना उसको जगह काबू कर ले। अब ये खोसा साहब ने जो है आज बड़ी वो इलेक्शन कमीशन ने तो अपना जवाब जमा करवाया हुआ था, उसमें उन्होंने बताया कोई मेरा ख्याल है मोर देन 75% जो है इनके जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं वो अपना अप्रूव हुए, ठीक है। उसमें रिजेक्शन की रेशो जो है वो कम है। उसमें बताया गया जी पे अपना 843 जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स थे जिन्होंने अप्लाई किया था पीटीआई के, उनमें से 598 को नेशनल असेंबली के अपना जो है ना उसमें क्लियर हो गए। 598 मतलब कितनी सीटें हैं अपना नेशनल असेंबली की? 266 266 जो डायरेक्ट इलेक्शन है ना, हाँ, बाकी तो रिजर्व है ना। 272 नहीं है यार, ये अभी तब्दीली है, हाँ वो जो फाटा नहीं खत्म ठीक हो है। गया। अब अंदाजा करें पे एक सीट के पीछे अगर एवरेज लगाए तो कम से कम उनके 2 बंदे जो है ना वो उनके अप्रूव हुए हुए हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, 3 हुए हुए हैं। इसी तरह खान साहब जो अपना प्रोविंशियल असेंबलीज की हैं उसमें 1777 अपना इन्होंने अपना कैंडिडेट्स ने जो है ना अपने नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए थे, और उसमें से भी 1398 वो जो है इनके क्वालिफाई किए हैं जो मंजूर हुए हैं। तो आप अंदाजा कर लें वो अब जो है खोसा जो है वो वहाँ पे बैठ के तकरीरें कर रहा है, वो सियासी वो तो वो जो रिजेक्ट हुए हैं जो भी हैं उनमें से भी मेजॉरिटी जो है वो है जो जिन्होंने फॉर्म ही गलत भरे, जिन्होंने अपना कंसील किया, मिस डिक्लेरेशन की, मतलब ये परवेज इलाही और परवेज इलाही की बीवी की मिसाल देख लें। उन्होंने जो है उसमें अपने डॉक्यूमेंट्स में उन्होंने पता नहीं कितने अकाउंट्स छुपाए हैं, अपने मुख्तलिफ कंपनीज में शेयर्स हैं वो छुपाए हैं, मियाँ ने भी और बीवी ने भी, दोनों ने, वो तो रिजेक्ट होने ही होने थे। इसी तरह वो फवाद चौधरी के जो है उसकी अपना उनके भी रिजेक्ट, उनका भी यही हुआ है। और फिर एक जो है कोई राउंड अबाउट 2 से 3% वो एलिमेंट है जो 9 मई के वाकयात में मतलूब है, जिन पर पर्चे हैं और जो रूपोश हैं और जो इख्तियारी हो चुके हुए हैं। अब ये इलेक्शन कमीशन ने तो पूरा अपना एक जवाब दाखिल करवा दिया था। अब खोसा साहब जो है वो हवा में जो है जी जो बस अपना मारी जा रहे सन, हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ। उन्होंने कहा जी कुछ लेके थे आओ, कोई तुम्हारे कुछ सबूत की है, कोई सबूत लेके आओ, फिर जो है ये इसका तरीकाकार है, ये तो नहीं है। वो उन्होंने चीफ जस्टिस ने कहा, कहते जी सबसे ज़्यादा इस वक्त हम एंटरटेन कर रहे हैं पीटीआई की जो है ना दरख्वास्तें हम लोग एंटरटेन करनी पड़ रही हैं, और हमारा कोर्ट का जो है टाइम है उसकी वजह से बहुत ज़ाया हो रहा है। हालांकि ये सारे जो हैं सुप्रीम कोर्ट में ये डायरेक्ट ही चले जाते हैं। देखें ना उसका पूरा प्रोसीजर है, देखें ना बहुत सारे लोग जो हैं जिनके कागज़ जो हैं वहाँ से अपना पहले सुप्रीम कोर्ट जाते हैं फिर हाई कोर्ट में चले जाते हैं। हाँ, वो पहले जिनके रिजेक्ट हुए थे वो फिर अपना जो है अपीलेट कोर्ट में गए हैं, वहाँ से उनके कागज़ अप्रूव हो गए हैं, उसके बाद उनके पास हाई कोर्ट जाने गए, उधर कहीं नहीं जाते, सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाके चिट्ठी डाल देते हैं, वहाँ पे उनको ये नई खेड़ मिल गई है
ਤੇ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਰ ਕਰੋ ਤੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜਾ सुनणगे सारे। लेकिन नहीं, वो तो आज उनके अपने अकाउंट्स और अपने उनके यूट्यूबर सारे पड़ गए हैं ना, और वो सबका इत्तेफाक है इस पे कि जनाब ये केस जो है ये लतीफ़ खोसा ने जो है ना, एक तरफ वो चीफ जस्टिस के रवैये पे भी तनकीद करते हैं कि जी वो बहुत जाराना रवैया या बात नहीं करने देते, लेकिन वो साथ ये भी कह रहे हैं कि जितना मर्जी जाराना रवैया क्यों ना हो, अगर आप वकील डॉक्यूमेंट्स पेश करेगा, दलाइल पेश करेगा, तो किसी सूरत मुमकिन ही नहीं है, कितना भी मुतसब ऊपर बैठा हो तो वो कोई आंखों में जो आप है ना, ज़बानी जाके वहाँ पे आप सियासी तकरीर करते हैं, यही हो रहा है ते ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਸੇ ਨੂੰ। ते बहरहाल ये तो ये था। और दूसरा वो जो मोस्ट अवेटेड था, जो महफूज हुआ था फैसला, जो जी आपने हाँ। यकीन गोई कर दी थी, जी ते उसके क्या असरात और ये खान साहब उसके असरात तो जो है वो मैं अपना अभी तो चले उसका फौरी तो यही असर हुआ पे कम से कम वो जो एक हल्की सी तलवार लटकी हुई थी नवाज शरीफ पे, जहांगीर तरीन पे, वो उससे क्लियर हो वो गया। भी क्लियर हो गई। ठीक है, वो क्लियर हो गया। अब उनके भी तो नवाज शरीफ के भी तो वो चैलेंज हुए हुए थे ना, इसी डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से हुए हुए थे ना, लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन। तो वो उनको जो है अब मिल जाएगा अपना क्लियर जो है वो एक इलेक्शन लड़ने का एक मौका मिल जाएगा उनको। मगर उनके अगर आप मुझे- कहें कि जी वो अपना है कि जी इलेक्शन भी जीत जाएंगे और वजीर आजम भी बन जाएंगे, लेकिन वो कहते हैं ना कि वो चाय की प्याली और होंठों के दरमियान अभी बहुत फ़र्क है। कई चीज़ें भी इलेक्शन कैंपेन चलनी है, फिर उसके बाद वो इलेक्शन जीते, अक्सरियत हासिल करें तो तभी वज़ीर आज़म बनेंगे ना। लेकिन अभी तक जो है वो इलेक्शन ही मशकूक नज़र आ रहे हैं। वो क्यों मशकूक नज़र आ रहे हैं कि भाई वो जो अनासर आपको इलेक्शन की इल्तवा का मुतालबा कर रहे हैं, चाहे वो सेनेट के वो करारदाद हो, चाहे वो अपना JUI के मौलाना फजल रहमान और उनकी पार्टी का जो मौक़िफ़ हो कि जनाब KP में और बलूचिस्तान में हालात ठीक नहीं है, हम नो मान के, और दहशतगर्दी का ख़तरा, और हम कंपेन नहीं चला सकते। और आज फिर एक वाक़या खान साहब ये जो है ये अपना मौलाना फजलुर रहमान ने जो बातें की हैं वो इधर लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से तो मैं बिल्कुल उससे 100% एग्री करता हूँ, हो गई। बिल्कुल कन्विंस्ड हूँ। मगर ये जो है ये कौन कर रहा है, ये क्यों बढ़ गए? अच्छा चलें, आप एक दफ़ा एक लम्हे के लिए ये सोच लें, इलेक्शन जो है मुलतवी कर देते हैं, कितनी देर के लिए मुलतवी कर देते हैं? 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, नहीं, 6 महीने के लिए? ये कोई हल नहीं है। नहीं मतलब ये अगर देखें ना, ये डिबेट फिर यही शुरू हो जाती है ना, इलेक्शन डिले हो जाए, जब भी धमाका होगा तो इस तरह हो जाएगा कि भाई आप अपना मैकेनिज्म जो है उसे मजबूत करें। देखिए एक सीधी सी बात है कि गो कि उतनी बेहतरी नहीं आएगी इलेक्शन में, लेकिन इलेक्शन होने की सूरत में कुछ ना कुछ तो बेहतरी आएगी, मुल्क कोई आगे की तरफ बढ़ेगा, कोई सिमत नज़र आएगी। और जो कुव्वतें जो आपकी दुश्मन कुव्वतें हैं वो नहीं चाहती कि यहाँ पर जो है वो इस्तेहकाम आए ना। और इसमें बिल्कुल वो फ़ायदा, जब आप माहौल ऐसा बनाते हैं, अगले को बना के दे देते हैं, वो तो फ़ायदा उठाएंगे। इतनी ज़्यादा पोलराइजेशन है कि कोई एक दूसरे की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। और ऊपर से आपने वो जो ऑपरेशन शुरू किया हुआ है, 4.5 लाख बंदा जा चुका है इलीगल इमिग्रेंट जो है। और इस्लामाबाद और पिंडी PWD रोड पे मैं रहता हूँ ना, और ये जो शमशाबाद वाले प्लाजे हैं, ऊपरली मंजिलों पे जो फ्लैट थे सब खाली हुए हैं। अच्छा, किराए गिर गए हैं। 4-5 लाख बंदा अगर गया है तो उससे ज़रूर फ़र्क तो पड़ेगा। किराए गिर गए हैं। हाँ, मगर ये कुछ भी नहीं है, 4-5 लाख बंदा। टोटल 17 लाख है ना। हाँ। वो जो अफगान है, और बाकी 20 लाख जो है कराची में है, उसकी तरफ कोई नज़र ही नहीं दौड़ा रहा है। एक ख़ास कम्युनिटी की तरफ हमने सारा ऑपरेशन जो है ना वो कर दिया। तो अच्छा, अब ये जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हुई थी जिसमें ये सारा ऑपरेशन फिर किया गया और ये फैसला किया गया, उसमें से 24 में से 14 में तो ये मुलव्वस थे ना, तो लिहाजा वो सारे अभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, वो भी तो अपना काम दिखा रहे होंगे ना। काम है। और ये खान साहब असल में जो है ना, असल में वो CPAC भी फिर से शुरू हो गया ना, CPAC भी शुरू हो गया। अब उसमें जो है जो इंटरनेशनल जो अपना फोर्सेज हैं वो टोटल जो है वो फुली एक्टिव है पाकिस्तान में टर्मोइल के लिए। तो उसमें जो है जो उनको मिल रहा है वो अपना भावें दहशतगर्द मिल रहे हैं या भावें दहशतगर्दी की आड़ दे विच जिहड़ा कोई सियासी जमात मिलती है तो इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये जो है देखे खान साहब, इलेक्शन तो चले, हम कहते हैं चले इलेक्शन अल्लाह करके हो जाएंगे 8 फरवरी को, जो भी हुकूमत बने जैसी भी बने, नज़र तो यही आता है कि वो कोई अपना कोलिशन ही गवर्नमेंट होगी। मगर मुझे आगे उसके बाद भी खान साहब कोई स्मूथ सेलिंग तो नहीं नज़र आती है। ऑफ कोर्स कि देखे ना जितनी पोलराइजेशन है पॉलिटिकल पार्टी, देखे ना उसमें एस्टेब्लिशमेंट तो पीछे हो जाएगी। इलेक्शन करवा के लो जी, हमने इलेक्शन करवा दिया, आप जाने रहा।
तो एस्टेब्लिशमेंट ने जो जिसको जख्मी करके छोड़ा हुआ है उसको कौन करेगा? वो फिर नवाज शरीफ के मुंह के आगे होगा। यही होगा खान साहब, यही होना है। ये अभी जो है, मैं तो ये सिर्फ ये हालात उतनी देर ही थोड़े बेहतर समझ रहा हूँ जितनी देर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा मौजूद है। उसके बाद जो है वो फिर एक वो बंदेली जज ने आ जाना है, वो इजाजुल हसन ने, अक्टूबर में, ठीक है। उसके बाद फिर मुझे लगता है, मैं मतलब ये सोच रहा हूँ पे फिर से वही गंद शुरू हो जाएगा। फिर इन्होंने ये जिस तरीके से कोर्ट में चिट्ठियाँ डालते हैं, उसने रोज तलब कर लिया करना है जी, आओ जी है कि कीता है जी, है कि कीता है। काजी फायज से तो इसमें पड़ता ही नहीं है ना, वो तो कहता है पे जो रेलिवेंट फोरम्स है वहीं पे ये सारी चीज़ें डील होनी चाहिए। वो फिर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है वही जो है वही काम शुरू कर देंगे। उसको कैसे अपना गवर्नमेंट टैकल करेगी ये देखना होगा। बिल्कुल, लेकिन असल इश्यू तो ये है ना कि जी आज जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है अपने ही फैसले के खिलाफ किया है ना जी, और उसे गलत करार दिया है और उसे दुरुस्त करने। अब सुप्रीम कोर्ट के पास ही अपना जुल्फ़िकार अली भुट्टो का रेफरेंस भी मौजूद है, उसकी भी आज थी सारी तारीख और वो अब इलेक्शन के बाद पे कर दिया उन्होंने जी। तो फिर उसके बारे में भी फिर ऐसा ही कोई फैसला देंगे या क्या? देखना गंद मगर ऐसे खान साहब ये कितना गंद साफ करेंगे जो पुराना गंद है। मतलब पुराना कोई है जो अब हमको मोटे मोटे बड़े बड़े केस नजर आ रहे हैं ना। हाँ जी हाँ, मगर बेहिसाब केसेस है ऐसे। ऐसा ऐसा गंद पड़ा है। देखो ना, ये हाँ, पॉलिटिकल ओरिएंटेड है ना। हाँ, लोगों के साथ पैसे के जोर पे इन लोगों ने, जजेज ने जो है लोगों की जदादें हड़प की हुई हैं, उन पे कब्जे। ऐसी ऐसी स्टोरी सामने आएगी। लोग अगर ये फैसले रिवर्स होना शुरू हो जाए और ऐसी कोई फोरम बन जाए कि भी लोग आके बताएं कि हमारे साथ हुआ क्या था, तो आप हैरान रह जाएंगे। क्योंकि ना वो नसीम हसन या खुद एडमिट कर चुका हुआ है जी कि जी नौकरियां बचाने के लिए सारा कुछ किया जाता था। हाँ, भुट्टो को हमने फांसी लगाई नौकरी बचाने के लिए। जी है, अंदाजा करें जी। तो बहरहाल जी देखते हैं। बहरहाल ये टेररिज्म वाला खान साहब ये बड़ा खौफनाक वाक़या है। ये देखें ना आज भी, और के अटैक किस पे हुआ है? वो जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है पोलियो वर्कर्स को, जी है, ठीक है। 5 वो हमारे पुलिस वाले शहीद हो गए हैं, कोई मेरा ख्याल है 25-26 के 27 के करीब जो है ना वो जख्मी है। ये तो डेली डेली का ये रूटीन बन गया है। इसके लिए पता नहीं अब ये हुकूमत कुछ कर रही है नहीं कर रही है। SIFC पता नहीं के बनाता है और किन्ने करना जे कौन है हुकूमत आके करेगी? है हुकूमत ही है ना इस वेले। इस तो ज्यादा केड़ी हुकूमत हो सकती है जी इस वेले है? जिम्मेदार तो फिर यही हुए ना जी। ऑफ कोर्स जो वक्त का हुक्मरान है वही जिम्मेदार है। और ये कोई हल नहीं है पे जी इलेक्शन डिले हो जाए और जी फिर लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो जाएगा। जिन्होंने इलेक्शन डिले कराना है उन्होंने फिर लॉ एंड ऑर्डर भी ठीक नहीं होने देना जी, सीधी जी गल है। ते बहरहाल जी फिर इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह करे कि बर वक्त इलेक्शन और इस दहशतगर्दी की ये जो हालिया मुहिम है इस पर काबू पाया जा सके, क्योंकि ये तो वोटिंग पैटर्न पे बहुत असरअंदाज होगी। नो डाउट। तो इजाज़त लें। ठीक है जी, आज तक के लिए इतना ही काफ़ी। कल इंशाल्लाह फ्रेश व्लॉग के साथ फिर हाजिर खिदमत होंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।